कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 में, जब मेक्सिको की एक गुफा में कुछ लोग दीवारों पर बनी प्राचीन पेंटिंग्स की जांच कर रहे थे। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी, जिसे सुनकर सब लोग घबरा उठे। वो तुरंत उन निशानों का पीछा करने लगे ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सच में गुफा के अंदर कोई जीव छुपा हुआ था। फिर कुछ ही देर बाद उनमें से एक आदमी को जमीन पर पड़ा हुआ एक पंख मिला। ये देखते ही वो दौड़ता हुआ अपने बॉस को इसकी खबर देने चला गया। खबर मिलते ही क्विन तुरंत उस जगह पर पहुंच गया जहां चुपा काबरा का नन्हा बच्चा मौजूद था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। कुछ ही पलों में उस बच्चे की माँ वहां पहुंच गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। उसने क्विन को जोर से दूर धकेल दिया और फिर तुरंत अपने बच्चे को उठाकर वहां से निकलने लगी, लेकिन भागते वक्त क्विन की चलाई हुई गोली उसके पंख में जा लगी। मगर पंख जख्मी होने के बावजूद भी वो रुकी नहीं। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो उसे लेकर तेज रफ्तार से रेगिस्तान की तरफ भाग निकली। उधर क्विन भी उस जीव का पीछा करता रहा और देखते ही देखते वो एक पहाड़ी इलाके तक पहुंच गया। कुछ ही देर बाद उसके साथी भी वहां आ पहुंचे और सबको समझ आ गया कि वो जीव उनके हाथ से निकल चुका है। तभी अचानक क्विन की नजर रेत में पड़े उस जीव के एक पंजे पर पड़ी। उसने उसे उठाया और शिकार जारी रखने का फैसला किया। खैर अब रात हो चुकी थी और वो जख्मी जानवर तेज रफ्तार से सड़क पार कर रहा था। तभी सामने से एक गाड़ी आ गई और ड्राइवर वक्त पर ब्रेक नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से एक हादसा हो गया। अब वो जीव बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उसे डर था कि कहीं इंसान उसके बच्चे तक न पहुंच जाएं। इसीलिए उसने अपने एक बच्चे को एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया और खुद इंसानों का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उन्हें दूसरी तरफ ले गया। अब वो नन्हा जीव पूरी तरह अकेला रह गया था और अब उसे जिंदा रहने के लिए अपनी जंग खुद लड़नी थी। उस वक्त तक इस जानवर के होने का कोई पक्का सबूत दुनिया के पास नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद इस रहस्यमयी जीव की कहानी धीरे धीरे कई अलग अलग देशों में फैलने लगी। खैर इसके बाद हमारी मुलाकात होती है 13 साल के एलेक्स से, जो इस वक्त अपने दादा से पहली बार मिलने अमेरिका से मेक्सिको देश जा रहा था। लेकिन वो कहाँ जानता था कि इस ट्रिप पर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। प्लेन से उतरते ही एलेक्स की मुलाकात उसके दादा से हुई, जो उसे देखकर बेहद खुश और थोड़े से इमोशनल नजर आ रहे थे। मगर घर वापस जाते वक्त गाड़ी में उसके दादा छावा ने महसूस किया कि उनका पोता उन्हें जानने की बजाय अपने वीडियो गेम में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये देखकर वो थोड़ा नाराज हुए और उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। खैर फार्म पर पहुंचते ही एलेक्स की मुलाकात अपने कजन से हुई। तब छावा ने बताया कि मीमो और उसकी बहन खास तौर पर शहर से आए थे ताकि ये पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ बिता सकें। मीमो ने तुरंत अपने कजन को पूरा घर दिखाना शुरू किया और उसे वो कमरा भी दिखाया जहां वो रहने वाला था। फिर अपना सामान खोलते वक्त एलेक्स को बाहर से म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि आखिर वहाँ कौन था। उसी पल उसकी मुलाकात अपनी कजन लूना से हुई। लूना एलेक्स से मिलकर बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने कहा कि मैं काफी समय से तुमसे मिलना चाहती थी। फिर उस रात एलेक्स अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसने खिड़की के पास से कोई आवाज सुनी। घबरा कर वो देखने गया कि आखिर बाहर क्या था, लेकिन कुछ पल बाद उसने चैन की सांस ली जब उसे पता चला कि ये तो बस एक बकरी है। मगर अगले ही पल एलेक्स की नजर छावा पर पड़ी, जो रात के अंधेरे में चुपके से घर से बाहर निकल रहा था। ये देखकर एलेक्स ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फार्म तक जा पहुंचा। मगर तभी अचानक उसके सामने एक डरावना सा जीव आ खड़ा हुआ। डर के मारे एलेक्स जोर से चिल्लाया और अपने दादाजी को आवाज लगाई। कुछ ही देर बाद छावा वहां पहुंच गया और उसके बाद मीमो और लूना भी आ गए। लेकिन जब सबने झाड़ियों में झांक कर देखा तो पता चला कि जिस चीज ने एलेक्स को डरा दिया था वो असल में एक छोटा खरगोश है। ये देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर जब सब वापस लौट रहे थे तब झाड़ियों के बीच से एक नन्हा चुपा काबरा बाहर निकला और उसने पहली बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर अगली सुबह जब एलेक्स की आंख खुली तो उसका सामना उस अजीब जानवर से हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह घबरा गए। अगले ही पल वो जीव खिड़की से बाहर कूद गया। एलेक्स ने सोचा कि ये दूसरा देश है, शायद यहाँ पे ऐसे जानवर होते होंगे। अपना गिरा हुआ सामान सेट करने के बाद वो जैसे ही नीचे उतरा तभी अचानक उसका कजन मजाक मजाक में उस पर कूद पड़ा। एलेक्स बुरी तरह कंफ्यूजन में पड़ गया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। वो ये सुनकर एकदम चौंक गए कि एलेक्स को रेसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तब लूना ने टीवी पर एक पुरानी वीडियो कैसेट चला दी। वीडियो देखने के बाद एलेक्स को पता चला कि उसके दादाजी अपने जमाने के एक मशहूर रेसलर थे। उन्होंने अपने वक्त के सबसे बड़े पहलवानों का सामना किया था और कभी किसी मुकाबले
में हारे नहीं थे। उनके जमाने में माना जाता था कि छावा को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब उनका मुकाबला एल चैकल नाम के एक खतरनाक पहलवान से हुआ। इस मुकाबले के दौरान एल चैकल ने उसे रिंग से बाहर फेंक दिया। ये चोट इतनी खतरनाक थी कि छावा की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया और वो लगभग 1 महीने तक कोमा में रहा। उस हादसे के बाद वो कभी दोबारा रिंग में वापस नहीं लौट सका। तभी बच्चों के दादाजी वहां आ गए और टीवी बंद करने के बाद एलेक्स को फार्म घूमने चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद सब लोग फार्म में मौजूद एक बाड़े की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक बकरी पर पड़ी। मीमो और लूना ने तुरंत अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद उस बकरी के ऊपर किसी चूपा काबरा ने हमला किया होगा। लेकिन छावा ने उनकी बात को तुरंत टाल दिया और कहा कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। कुछ देर बाद एलेक्स और लूना छत पर पटाखे जलाने लगे। तभी अचानक मीमो वहां आया और कहा कि दादाजी कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनते ही तीनों कजन्स ने तुरंत उनकी तलाश में निकलने का फैसला कर लिया और लूना गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। लूना जानती थी कि कभी कभी उनके दादा छावा याददाश्त भूल जाते हैं और ऐसे वक्त में वो यूं ही पागलों की तरह फार्म में इधर उधर भटकते रहते थे। उधर तीनों भाई बहन उनकी तलाश में निकले हुए थे, जबकि दूसरी तरफ क्विन और उसकी टीम उस जगह की जांच कर रहे थे जहां चूपा काबरा को आखिरी बार देखा गया था। उनका मकसद किसी भी तरह उस जीव तक पहुंचना था। वहीं तलाश के दौरान क्विन को रास्ते में एक गाड़ी की नंबर प्लेट मिली और उसने फैसला किया कि वो पता लगाएगा कि ये किसकी है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार बच्चों को उनके दादा मिल ही गए, जो एक छोटी सी बकरी के साथ सड़क के किनारे चल रहा था। काफी समझा बुझा कर तीनों उन्हें किसी तरह घर वापस लेकर आए। रास्ते में उनका सामना क्विन और उसकी टीम से भी हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ और सब लोग आगे बढ़ते रहे। फिर घर पहुंचने के बाद पूरा परिवार टीवी पर चल रही एक खबर देख रहा था, जिसमें बात चल रही थी कि चुपा काबरा को देखा गया है। लेकिन छावा ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और एक बार फिर यही कहा कि ऐसे जीव सिर्फ कहानियों में होते हैं। जैसे ही वो वहां से चले गए तो एलेक्स ने लूना को पिछली रात वाली पूरी बात बता दी। उसका मानना था कि छावा ने ही बाड़े में चुपा काबरा को छुपा रखा है, लेकिन लूना ने उसकी बात को मजाक समझा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एलेक्स ने सोचा कि खुद जाके पता लगाऊंगा कि मुझे वहम तो नहीं हो रहा। जब वो बाड़े में पहुंचा तब उसका सामना एक छोटे से चुपा काबरा से हुआ, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस जानवर से दोस्ती करने के लिए एलेक्स चुपके से रसोई में गया और फ्रिज में से कुछ खाने का ले आया। लेकिन जैसे ही उसने खाना उस जानवर को दिया तो वो तुरंत भाग गया। अब एलेक्स ने भी उसका पीछा करने का फैसला किया और धीरे धीरे उसकी छुपने की जगह तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस नन्हे से चुपा काबरा ने एलेक्स को एक छोटा सा डब्बा पकड़ा दिया। जब एलेक्स ने उसे खोला तो उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। दरअसल वो नन्हा जानवर सोच रहा था कि शायद एलेक्स को ये खाना पसंद आएगा, लेकिन एलेक्स ने बड़े प्यार से उस तोहफे को लेने से मना कर दिया। तभी अचानक वहां तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली की गरज सुनते ही वो नन्हा जानवर बुरी तरह डर गया। ये देखकर एलेक्स ने उसे गले लगा लिया और यकीन दिलाया कि अब वो उसका ख्याल रखेगा। फिर अगली सुबह जब मीमो बाड़े में पहुंचा तो उसने एलेक्स को वहीं सोते हुए देखा। तभी अचानक एक जोर की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। एलेक्स ने पूरी कोशिश की कि मीमो को चुपा काबरा के बारे में पता न चले, लेकिन अपने नए दोस्त को मुसीबत में देखकर वो नन्हा जानवर मीमो पर झपट पड़ा। खुशकिस्मती से एलेक्स ने समय रहते उसे शांत कर दिया और मामले को संभाला। कुछ ही देर बाद लूना भी बाड़े में पहुंच गई और उस जानवर को देखते ही बुरी तरह घबरा गई। खुद को संभालने के बाद उसने तुरंत एलेक्स को समझाने की कोशिश की कि हमें इस जानवर को यहाँ से भेजना पड़ेगा, लेकिन एलेक्स ने साफ कह दिया कि अब हम तीनों मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ उन्होंने उसका नाम रख दिया चुपा। लेकिन तभी उनके दादा छावा भी वहाँ आ गए और उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि चुपा को फार्म तक लाने वाले वही थे। असल में कुछ रात पहले जब वो सड़क से गुजर रहे थे तब गलती से उनकी गाड़ी एक अजीब जानवर से टकरा गई। हादसे के बाद वो जानवर वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन अगली सुबह जब वो अपनी गाड़ी को वापस लेने के लिए उस जगह पर पहुंचे तब उन्हें चुपा एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ मिला। यही वजह थी कि उन्होंने उसे अपने साथ लाने का फैसला किया। तब से छावा इस कोशिश में लगा हुआ है कि चुपा को उसके परिवार तक वापस पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक उसे इस प्रजाति का कोई दूसरा जानवर नहीं मिला। कुछ देर बाद जब सब लोग घर लौट रहे थे तब छावा की नजर फार्म की तरफ आती हुई एक गाड़ी पर पड़ी। वो तुरंत बाहर निकले और उन लोगों से बात करने चले गए। गाड़ी से बाहर निकलते ही क्विन ने बताया कि मुझे सड़क के किनारे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट मिली थी, इसीलिए वो उनके फार्म में कुछ ढूंढने की इजाजत मांगने आया था। लेकिन छावा ने बड़ी समझदारी से उसे वहाँ से वापस भेज दिया। साथ ही उसने बच्चों से वादा किया कि वो किसी भी हाल में चुपा को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। आखिरकार क्विन के जाने के बाद एलेक्स चुपा से मिलने गया, लेकिन उस वक्त वो काफी डरा
हुआ और परेशान था। इसी वजह से उसने एलेक्स पर ही हमला कर दिया। एलेक्स ने बड़े ध्यान से उसे शांत करने की कोशिश की और फिर एक म्यूजिक बॉक्स की मदद से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तभी मीमो भी वहाँ आ गया और उसने कहा कि वो चूपा को उड़ना सिखाएगा। इतना कहकर उसने सुपरमैन की तरह एक केप पहनी और चूपा को लेकर छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने नीचे रखे हुए घास के ढेर पर छलांग लगा दी और चूपा से भी वही करने को कहा। चूपा सच में उड़ने में कामयाब हो गया और ये देखकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उसकी ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं चली। कुछ ही पलों में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो मीमो के पास जा गिरा। खैर, अब अमेरिका वापस लौटने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और एलेक्स ने फैसला किया कि वो अपने दादा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएगा। एक दिन टीवी पर अपने दादा छावा के पुराने मैचेस देखते वक्त एलेक्स को पता चला कि उसके पिता भी रेसलर थे, लेकिन फिर एलेक्स की माँ से मिलने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी जिंदगी के नए सफर पर चल पड़े। छावा जब इमोशनल होकर अपने गुजर चुके बेटे की कहानी सुना रहा था, तब उसकी नजर अपने पोते पर पड़ी। एलेक्स अभी भी वीडियो गेम में खोया हुआ था। ये देखकर छावा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसके हाथ से गेम छीन ली। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वापस चाहिए तो मुझे एक मुकाबले में हराना पड़ेगा, और इस मुकाबले का रेफरी था मीमो। मुकाबला शुरू होते ही छावा ने आसानी से एलेक्स को जमीन पर गिरा दिया और उसे पकड़कर रोक लिया। जब एलेक्स खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तब छावा ने उसे सलाह दी कि वो अपने अंदर छुपी हुई सारी नाराजगी और गुस्से को बाहर निकाल दे। मगर इससे पहले कि एलेक्स कुछ कर पाता, मीमो ने छावा को इस मुकाबले का विनर घोषित कर दिया। इधर एलेक्स गुस्से से भर गया और मुकाबला खत्म होने के बाद भी उसने अपने दादा पर हमला कर दिया। इसी धक्का मुक्की के दौरान छावा को काफी बुरी चोट लग गई। कुछ घंटों बाद एक डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए घर पहुंचा। अब एलेक्स को बहुत बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दादा की ये हालत उसकी वजह से हुई है। डॉक्टर ने छावा के दर्द को कम करने के लिए दवा लगाई, लेकिन तभी उसके कानों में एक जोर की दहाड़ सुनाई दी और वो जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर ये आवाज कौन से जानवर की है। खुशकिस्मती से बच्चों ने किसी तरह उसे यकीन दिला दिया कि सब कुछ ठीक है और डॉक्टर वहाँ से चला गया। फिर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बाहर निकला, तीनों बच्चे दौड़ते हुए चूपा को देखने चले गए, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि क्विन बंदूक ताने चूपा के सामने खड़ा था। वो फार्म में घुस आया था और अब हर कीमत पर इस जीव को पकड़ना चाहता था। एलेक्स को खतरे में देखकर चूपा तुरंत क्विन की तरफ झपटा, लेकिन क्विन ने तुरंत उस पर बेहोशी वाली डांट चला दी। कुछ ही पलों में चूपा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह बेसहारा हो गया। फिर क्विन ने मौके का फायदा उठाया, चूपा को पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में बंद कर दिया। अपने दोस्त को बचाने के लिए बेचैन एलेक्स तुरंत अपने दादा के कमरे की तरफ भागा और उनसे मदद मांगी, लेकिन छावा का दिमाग अब भी चकराया हुआ था। उन्हें चूपा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब एलेक्स ने उन्हें उठाने के लिए एक नया तरीका सोचा। उसने कहा कि एल शैकल, आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमारे फार्म में आ गया है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही छावा ने तुरंत अपना रेसलिंग वाला कॉस्ट्यूम पहना और अपने पुराने दुश्मन का सामना करने निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसके गुस्से का शिकार एल शैकल नहीं बल्कि क्विन बना। छावा ने एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और बेहोश कर दिया। इसके तुरंत बाद छावा और उसके पोते पोतियां उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े जिसमें चूपा को बंद किया गया था। उधर लूना ने बिना वक्त गवाए गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्विन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पूरा परिवार वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब उनका नया मकसद चूपा के परिवार को ढूंढकर उसे सुरक्षित उन तक पहुंचाना था। एलेक्स ने अपने दादा को वो जगह याद दिलाने की बहुत कोशिश की जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन छावा की याददाश्त अब भी लौटी नहीं थी। तभी अचानक चूपा ने एक अजीब सी आवाज निकाली और तेज रफ्तार से आगे की तरफ भाग निकला। बाकी सबने भी तुरंत उसका पीछा करने का फैसला किया। उधर क्विन ने भी अपने साथियों को बुला लिया और कुछ ही देर बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जहां उनकी गाड़ी छोड़ी गई थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किस तरफ गए होंगे, इसीलिए उनकी टीम अलग अलग हिस्सों में बट गई ताकि चूपा काबरा को ढूंढने के चांसेस बढ़ सकें। इसी दौरान एलेक्स चूपा के पीछे रेगिस्तान की तरफ बढ़ता चला गया और धीरे धीरे उसका परिवार भी उसके पीछे पहुंच गया। फिर जैसे ही चूपा घाटी के किनारे पहुंचा, उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद एलेक्स को एहसास हुआ कि उसका परिवार आसपास ही मौजूद है। एलेक्स समझ गया कि अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। उसने चूपा को गले लगा लिया और कहा कि वो उसे बहुत याद करेगा। एक तरफ वो खुश था कि चूपा को आखिरकार उसका परिवार मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में दुख था कि शायद अब वो कभी उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा। आखिरकार दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और चूपा अपनी माँ के निशानों का पीछा करता हुआ पुल पार करके आगे बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक एक माउंटेन लायन एलेक्स के सामने आ खड़ा हुआ और देखते ही देखते उसने उसका रास्ता रोक लिया। खुद को बचाने के लिए एलेक्स तुरंत पुल पर चढ़ गया, लेकिन वो जानवर उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अब ज्यादा वजन होने की वजह से पुल की पाइप्स धीरे धीरे टूटने लगी। उसी वक्त उसका परिवार भी वहाँ पहुँच गया और छावा बिना देरी किए उस माउंटेन लायन के सामने खड़ा हो गया। वो अपने केप की मदद से उसका ध्यान भटका
लटकाने लगा और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता रहा। आखिरकार माउंटेन लायन ने उन्हें छोड़ देना ही बेहतर समझा और वहाँ से चला गया। लेकिन छावा को अभी भी एलेक्स की जान बचानी थी, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर लटका हुआ था कि जरा सी गलती उसकी जिंदगी ले सकती है। तभी पुल को संभालने वाली सारी पाइप एक एक करके टूट गई और एलेक्स सिर्फ एक पाइप के सहारे हवा में लटक कर रह गया। तभी उसकी मदद की चीखें सुनकर चूपा तुरंत वापस दौड़ता चला आया। वो धीरे धीरे एलेक्स की तरफ बढ़ने लगा ताकि किसी तरह उसकी मदद कर सके, लेकिन अगले ही पल वो बचा हुआ डंडा भी टूट गया और दोनों सीधा घाटी की तरफ गिरने लगे। जैसे ही एलेक्स जमीन से टकराने वाला था, चूपा ने वक्त रहते अपने पंख फैला दिए और उसकी रफ्तार को रोक दिया। फिर वो एलेक्स को लेकर उड़ा और उसे सुरक्षित घाटी के ऊपर वापस ले आया। आखिरकार अपने पोते को महफूज देखकर छावा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और एलेक्स ने भी अपनी जान बचाने के लिए चूपा का शुक्रिया अदा किया। अब चूपा सोच रहा था कि वो दोबारा घाटी पार करके अपने परिवार तक कैसे पहुंच पाएगा, लेकिन तभी अचानक क्विन ने एक बार फिर से हमला कर दिया। जैसे ही चूपा बेहोश हुआ, क्विन ने स्टन गन की मदद से एलेक्स और उसके परिवार को पास आने से रोक दिया और एक बार फिर उसके मिशन के बीच आ खड़ा हुआ। अपने दोस्त को उसके हाथों में देखकर एलेक्स गुस्से से भर गया, लेकिन छावा ने उसे रोक दिया ताकि वो खुद किसी मुसीबत में न पड़ जाए। मजबूरन पूरा परिवार बस बेबस होकर देखता रहा जब क्विन चूपा को अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल गया। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। चूपा की माँ दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। अगले ही पल उसने क्विन की गाड़ी पर जबरदस्त हमला कर दिया। उसकी डरावनी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी और कुछ ही देर बाद कई और चूपा काबराज भी वहां आ पहुंचे। सब मिलकर क्विन की गाड़ी को तबाह करने लगे। इसके बाद क्विन ने घबराकर चूपा को गोद में उठाया और गाड़ी से बाहर निकला। किसी तरह वो उन जानवरों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि तभी पीछे से छावा वहां पहुंच गया और सिर्फ एक जोरदार वार से उसने क्विन के हाथ से उसका हथियार गिरा दिया। कुछ ही देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया और सब लोग महफूज थे। अब एलेक्स ने एक बार फिर से अपने दोस्त को अलविदा कहा। इस बार चूपा अपनी माँ के साथ आसमान में उड़ता हुआ धीरे धीरे इंसानों की नजरों से दूर चला गया। चूपा को अपने माँ बाप तक वापस पहुँचाने का मिशन पूरा करने के बाद आखिरकार पूरा परिवार अपने घर लौट आया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब एलेक्स के अमेरिका वापस लौटने का वक्त आ गया था। जाने से पहले लूना उसे अलविदा कहने आई और उसने एलेक्स को एक कैसेट दी जिसमें कई मैक्सिकन गाने थे ताकि वो अपनी भाषा और बेहतर सीख सके। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उसके बाद एलेक्स अपने दादा के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन अब तक मीमो कहीं नजर नहीं आ रहा था। छावा ने उसे आवाज लगाई ताकि वो अपने कजन को अलविदा कह सके, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी का ट्रंक खोला, मीमो अचानक उसके अंदर से बाहर कूद पड़ा और पहले की तरह मजाक में एलेक्स पर लपका, लेकिन इस बार एलेक्स ने उसके सारे वार रोक दिए। अब एलेक्स अपनी माँ को इस पूरी ट्रिप के बारे में बताने के लिए बहुत उत्सुक था। जाने से पहले उसने अपने दादा को गले लगाया और कहा कि वो उन्हें बहुत याद करेगा। प्लेन के उड़ते ही जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो चूपा उसके साथ साथ उड़ रहा था। वो बस एक आखिरी बार अपने दोस्त को अलविदा कहने आया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।